हेलो फ्रेंड्स, आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो भारत का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान कहने को तो बोलता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उस आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम पर उसे कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसे हम सच बोलते हैं और हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर। जिस पाकिस्तान ने 1948 में धोखा देके कबाइलियों के भेष में फौज को भेज के पीओ के कब्जा कर लिया और हमेशा इनको चूरन पर खिलाया, हमेशा यहाँ के लोगों को बरगलाया, बहलाया, फुसलाया और क्या बताया कि आप भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम और 80 मुस्लिम तुसी मुस्लिम और चलो मिलके काम करते हैं और हराएंगे इंडिया को, और जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है उसे भी लेंगे और उसे आज़ाद करवाएंगे। और आज़ादी के नाम पे करवाया ये नहीं बोला कि आपको पाकिस्तान में रखेंगे, ये बोला कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। पर क्या सच में पाकिस्तान की कभी नीयत भी रही है इस हिस्से को आज़ाद करने की? और पाकिस्तान ने इस आज़ाद नाम के शब्द का कैसे फायदा उठाया है, कैसे दोहन किया है रिसोर्सेस का जम्मू कश्मीर के, उनके बारे में बताऊंगा ना आपको। आप परेशान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे जान के। जिस हिस्से को पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नाम पर कब्जा करके अपने पास रख लिया परमानेंट बेसिस पर, और उस हिस्से को जो उन्हें आर्थिक मदद देनी होती है, चाहे वो रोड बनाना हो, चाहे वो स्कूल बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, बिजली देनी हो, पानी देना, कुछ भी करना हो, तो कहते हैं आप आज़ाद हो, आप पाकिस्तान का प्रांत नहीं हो, पाकिस्तान की स्टेट नहीं हो, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब उनको निचोड़ने का काम हो, उनका खून पीने का काम हो, तो बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर हो, 80 मुस्लिम तुसी मुस्लिम, और उनका यूज़ करते हैं। और ये हद है, ये पाकिस्तान की हद है, पाकिस्तान के दोगलेपन की हद है। इसी के खिलाफ वैसे तो आए दिन कुछ साल पहले भी लगभग हर साल 2 साल बाद इनके खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कुछ प्रदर्शन होते थे, पर इक्का दुक्का लोग जो उसे लीड करते थे, पाकिस्तान की फौज बेरहम तरीके से उन्हें मार देती थी और बाकी लोग खौफ के साए में आ जाते थे कि यार अब क्या करें, अगर हमने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हथियार उठाए या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ विद्रोह किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, ये हमें मार देंगे। अब एक आम इंसान बेचारा अपने बच्चे पालेगा कि फौज की गोली खाएगा, वो डर जाता था, घबराता था और रहता था डरा डरा। लेकिन इस बार, हालांकि 5-6 साल से ये काफ़ी तेज हो गया गतिविधियां, लेकिन इस बार जो जॉइंट एक्शन कमेटी है आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान कहता है लेकिन वो बेसिकली पाक अधिकृत कश्मीर है, तो वहाँ की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने इस बार धरने का, प्रदर्शन का कॉल दिया। उन्होंने कहा कि यार अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें अपनी नस्लों को आबाद रखना है, तो ये ज़रूरी है कि हम इस नापाक देश पाकिस्तान से अलग हों और अपने हमवतन, अपने देश भारत में वापस शामिल हों। और भारत के अंदर पहले से भी 2/3 जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो हमारा है ही है, वो ज़मीन पहले से भारत में है, लेकिन 1/4 हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया था, धोखे से कब्जा कर लिया था 1948 में। कुछ गलती हमारे लीडर्स की भी थी, उसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। वो हिस्सा भी अब भारत में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है, क्या रीजंस हैं? उससे पहले अब ये जानिए कि इन पाकिस्तान के नपुंसक फौजियों ने क्या किया। तकरीबन 8 दिन पहले एक धरना शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान की फौज ने फायरिंग कर दी और एक लड़का मारा गया। उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वो जल उठा और मुजफ्फराबाद जो उनकी राजधानी बना रखी है इन्होंने, वहाँ सारी जॉइंट एक्शन कमेटी ने कॉल दी कि धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ लोग, लाखों लोग जमा हो गए जम्मू कश्मीर के, और पाकिस्तान की नपुंसक फौज ने इन बेचारे धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी, गोलियां बरसा दी। और ये गोलियां जो बरसाई हैं, इसमें आम नागरिक मारे गए, इसका आंकड़ा है 27 लोग मारे गए।
घायल कितने हुए इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन मारे कितने गए? तो मारे गए 27। मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं सुनता हूं कि मेरे लोग जो जबरन पाकिस्तान के अंदर कब्जे में हैं और उन लोगों को ओपन फायरिंग करके मारा जा रहा है। क्या ये जो ओपन फायरिंग हुई है, 27 लोगों की जो मौत इसमें हुई है, क्या ये किसी भी तरीके से आपको झकझोरता नहीं है? क्या आपको याद नहीं दिलाता कि जलियांवाला बाग में एक जनरल डायर था अंग्रेजों का, उसने वहां पर पब्लिक मीटिंग जब हो रही थी, जब लोग धरने देने बैठे थे, उस जलियांवाला बाग में ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिए थे और उस बाग के अंदर केवल एक ही गेट था निकलने के लिए। कई सौ लोग मारे गए थे, कई सौ लोग। तब हमने कहा था कि चलो कोई बात नहीं, वहां मरने वाले हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, लेकिन मारने वाले अंग्रेज थे, हमारे देश के लोग नहीं थे। लेकिन ये जो पाकिस्तान की फौज है, जो अपने आप को बोलती है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का पार्ट है या पाकिस्तान के दोस्त हैं, भाई हैं, उनको ओपन फायरिंग करके मार रहे हैं आप लोग। और कमाल की बात यह है कि दुनिया भर की जो मीडिया है, जो अपने आप को सेकुलर मीडिया कहती है, जो धर्मनिरपेक्ष बात करती है, जो कहती है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं करती। क्या यूनाइटेड नेशंस और उसका सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाला अपने आप को अमेरिका, क्या उनको ये नजर नहीं आता कि एक देश पाकिस्तान वो जबरन पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को अपने अंदर रख रहा है और उन पर ओपन फायरिंग कर रहा है? 27 लोग मारे गए और किसी ने उफ तक नहीं करी। किसी बड़े न्यूज चैनल ने, मैं बात भारत की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरबिया की, मैं बात कर रहा हूं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की, मैं बात कर रहा हूं यूरोपियन कंट्रीज की, मैं बात कर रहा हूं चाइना की, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, इनमें से किसी भी एक कंट्री ने ये जहमत नहीं उठाई, ये बात नहीं बोली कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग मारे गए हैं ये बहुत गलत हुआ है, और इस तरीके से ओपन फायरिंग करने के बाद आपने पाकिस्तान जैसे नापाक देश पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। 27 लोगों को मार दिया गया और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और वो कहां गए जो मुस्लिमा करते हैं खुद को, जो ये बोलते हैं कि मुस्लिमों का कत्ल कहीं होगा तो हम खड़े होंगे। 27 जो लोग मारे गए वो सारे मुस्लिम ही थे और आपने उफ तक नहीं करी। और अमेरिका ईरान में इतना बिजी है कि उसने पाकिस्तान को एक बार भी ये नहीं बोला कि तुमने क्या किया, तुमने ओपन फायरिंग कैसे करवा दी, कैसे ऑर्डर दे दिए। और 27 लोग तो वो हैं जो ओपनली पाकिस्तान की फौज बता रही है, वहां की सरकार बता रही है कि 27 लोग मारे गए। न जाने इतने कैसे होंगे जो मारे गए होंगे और उनके बारे में कोई बातचीत नहीं आई। और इन 27 लोगों में, सुन लो कान खोल के, तुम जो मीडिया के लोग हो और जो इस बारे में बात नहीं करते, हिंदुस्तान की मीडिया के अलावा कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, तुम सुन लो दुनिया के लोगों, इन 27 लोगों में 7 प्रेग्नेंट लेडीज भी थी, 4 बच्चे भी थे, 2 बुजुर्ग भी थे, और आपने ओपन फायरिंग कर दी। जलियांवाला बाग में ये दंश, ये दोष और ये आग हमने सबने फील की है, चाहे उस समय भारत का हो या उस समय पाकिस्तान का हो। लाहौर के अंदर जब ये आग भड़की थी तो उसके बाद जनरल डायर से गोली मारी गई थी। क्या कोई ऐसा है पाकिस्तान के अंदर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, जो उठ के खड़ा और बोले कि आसिम मुनीर अब इसका बदला हम तुझसे लेंगे? क्या कोई ऐसा है? क्या भारत सरकार, क्या भारत की फौज हमारे उन पाकिस्तान के अंदर जबरन कब्जे में किए गए लोग, किए गए जमीन, क्या उनको ऐसे ही मरने देंगे हम? क्या हम उनको कभी वापस भारत में लाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या हम, ये सही मौका नहीं है क्या कि जब हमारे लोगों को मारा जा रहा है जबरन कब्जा करके, और क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो ये कह सके कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसे तुम बोलते थे कि असली मुस्लिम तुसी मुस्लिम, और मुस्लिम मिलके मुस्लिम उम्मा बनाएंगे। क्या कोई भी ऐसा नहीं है जिसे दर्द होता हो कि ये लोग मर गए? अच्छा, उनकी रीजंस क्या थे, क्यों धरना दे रहे थे वो? उनकी सिर्फ एक मांग थी कि बॉर्डर के उस तरफ, यानी भारत में जो जम्मू कश्मीर है, हम उसके हिस्से हैं, हमें वहां वापस जाने दो। क्यों जाने दो? क्योंकि
भारत के जम्मू कश्मीर में जो आटा मिल रहा है वो मिल रहा है 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, और वहां मिल रहा है 400 रुपए किलो। भारत के जम्मू कश्मीर में जो दवाइयां 10-10, 15-15 रुपए की मिल रही हैं, वहां मिल रही हैं 150 की, 250 की, 300 की। भारत के जम्मू कश्मीर में फ्रेश पानी है पीने के लिए, वहां पानी व्यवस्था नहीं है। भारत के जम्मू कश्मीर में आखिरी गांव तक बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन की सुविधाएं हैं, वहां रोड ही नहीं है चलने के लिए। ऐसा रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर 15% बच्चे कुपोषित हैं, 8% लोग भूखमरी से बेहाल हैं, उनके खाने की प्रॉपर चीजें नहीं है। खाना और कुपोषित इतनी है कि आप रोड है, बिजली है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इसी बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड होती है खाना, बेसिक नीड होती है कपड़ा, बेसिक नीड होती है मकान। जब ये 3 चीज़ें होंगी उसके बाद वाली बात करता है कि क्या मेरे पास रोड भी है, क्या मेरे पास अस्पताल भी है, क्या मेडिकल भी है, क्या कॉलेज भी है। ये भी नहीं है। और वहाँ की जो जॉइंट कमेटी है उसने ये बोला पाकिस्तान को कि तुमने न्यूक्लियर बम बनाया था भारत के लिए, भारत पे मारेंगे इसको, वो तो तुम्हारी औकात है नहीं, तुम बाद में चला पाओ, तुम फेल हो गए उसमें। लेकिन तुम एक काम करो, वो न्यूक्लियर बम हमारे ऊपर मार दो, ताकि ये रोज की जो हमारी जिल्लत है, जो रोज की हमारी भागम भाग है, जो रोज रोज हम भूखे मरते हैं, हम एक ही बार में मर जाए, एक बार में काम खत्म हो जाए। पाकिस्तान के अंदर जबरन कब्जे किए गए पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर के लोग ये बोल रहे हैं कि तुम परमाणु बम हमारे ऊपर ही मार दो, भारत के ऊपर मारने का औकात भी नहीं है क्योंकि तुम खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन हमारे ऊपर मार दो, हमें रोज भूख से मर रहे हैं, हम रोज असुविधा से मर रहे हैं, एक ही बार में मरे, हमारा काम खत्म हो। जिस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वहां से बिजली आता है, लेकिन वो बिजली उसी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अंदर नहीं देता, वो देता है लाहौर में, वो देता है पंजाब पाकिस्तान में, वो देता है सिंध पाकिस्तान में। तो कौन सा ऐसा प्रांत है वो बर्दाश्त करेगा कि हमारी बिजली बना रहे हो और हमको ही नहीं दे रहे हो, हमको ही अंधेरे में रहना पड़ रहा है और हमारी बिजली छुड़ा के तुम कहीं और भेज रहे हो? क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? और क्या ये सुन के कि 27 लोग मारे गए, ओपन फायरिंग मारे गए, क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों खून नहीं खोलता? क्या पाक अधिकृत कश्मीर के लोग खून नहीं खोलता? क्या भारत सरकार नहीं करेगी? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोदी जी, समय आ गया है कि अब भारत सरकार को एक्शन लेना होगा और इन पाकिस्तान के जाहिल फौजियों को, नपुंसक फौजियों को जो ओपन फायरिंग कर देते हैं मजलूमों पर, बच्चों पर, इनको पाक अधिकृत कश्मीर से जूता मार के भगाया जाए बाहर कि निकल यहाँ से, तेरी जमीन नहीं है ये। और मैं जानता हूँ कि जब भारत की ब्रिगेड्स मूव करेंगी अटैक करने वाली, तो पतलून गीली करके भाग जाएंगे पाकिस्तानी जो ओपन फायरिंग कर रहे हैं बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर। मुझे दर्द है इस बात का कि वे वहाँ 27 भाई बहन मारे गए जो कभी भारतीय होंगे और आने वाले टाइम भारत में ही होंगे। वो वहाँ सरकार, अगर आपने कोई प्लान कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज़ गौर करें और कोई प्लान करें। जय हिंद, जय भारत।